मेरे प्रिय साथियों, मेरा नमस्कार आप सभी को। तो आइए शुरू करते हैं कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित, जो कि जीवन को संदेश देने वाले होते हैं। शब्द कहे सो कीजिए, बहुतक गुरु लबार। शब्द कहे सो कीजिए, बहुतक गुरु लबार। अपने अपने लाभ को ठौर ठौर बट पार। अर्थात जो शब्द कहता है वही करो, क्योंकि बहुत से गुरु धोखेबाज होते हैं। हर कोई अपने लाभ की तलाश करता है, हर जगह सौदेबाजी होती है। इस दोहे में कबीरदास जी सच्चे गुरु और शब्द के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो शब्द कहता है, क्योंकि बहुत से गुरु धोखेबाज हो सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए सौदेबाजी करते हैं। ये दोहा हमें सच्चे ज्ञान और सच्चे गुरु की पहचान करने की शिक्षा देता है। खोजी हुआ शब्द का, खोजी हुआ शब्द का, धन्य संत जन सोए। कहे कबीर गही शब्द को, कबहु न जाए बिगोए। अर्थात वे संत धन्य हैं जो शब्द की खोज करते हैं। कबीर कहते हैं शब्द को पकड़ कर रखो और तुम कभी नहीं खोओगे। इस दोहे में कबीरदास जी शब्द की महत्ता और संतों की सच्ची खोज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वे संत धन्य हैं जो शब्द की खोज करते हैं। कबीर कहते हैं कि जो शब्द को पकड़ कर रखते हैं वे कभी नहीं खोते। ये दोहा हमें शब्द के प्रति आस्था और विश्वास की प्रेरणा देता है। शीतलता तब जानिए, समता रहे समाए। शीतलता तब जानिए, समता रहे समाए। विष छोड़े निर्विष रहे, सब दिन दुखा जाए। अर्थात सच्ची शीतलता तब पहचानी जाती है जब मन समता में स्थित रहता है, विषय विकार को त्याग कर और उससे मुक्त रहकर सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी शीतलता और समता की महत्ता को बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्ची शीतलता तब प्राप्त होती है जब मन समानता में स्थित हो और विषय विकार को त्याग कर जीवन में कोई दुख न रहे। ये दोहा हमें मानसिक शांति और विकारों से मुक्ति की शिक्षा देता है। करक गणन दुर्जन बचन, रहे संत जन टारी। बिजुली परे समुद्र में, कहा सकेगी जारी। अर्थात दुराचारियों के कठोर शब्द चुप सकते हैं, लेकिन संत उन्हें टाल देते हैं। जैसे बिजली समुद्र पर गिरती है लेकिन उसे जला नहीं सकती। इस दोहे में कबीरदास जी संतों की सहनशीलता और दुष्टों के कठोर वचनों का प्रभाव न होने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुष्टों के कठोर शब्द संतों को चुभ सकते हैं, लेकिन संत उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे बिजली समुद्र पर गिरकर भी उसे जला नहीं सकती। ये दोहा हमें सहनशीलता और धैर्य की शिक्षा देता है। कुबुद्धि कमानी चढ़ी रही, कुटिल बचन के तीर। भरी भरी मारे कान में, साले सकल शरीर। अर्थात कुबुद्धि एक धनुष की तरह है और कठोर शब्द उसके तीर हैं। ये शब्द कानों में बार बार लगते हैं और पूरे शरीर को पीड़ा देते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कठोर वचनों के दुष्प्रभाव को समझाते हैं। वो कहते हैं कि कुबुद्धि धनुष के समान होती है और कठोर शब्द उसके तीर की तरह होते हैं, जो बार बार कानों में सुनाई देने से
पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। ये दोहा हमें सोच समझकर और संयमित बोलने की शिक्षा देता है। सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया बताए। सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया बताए। बलिहारो बा गुरु की, शीस वियोग न जाए। अर्थात सच्चा सार उन्हीं शब्दों में है जो गुरु ने बताए हैं। मैं उस गुरु का बलिहार जाता हूँ जिसके उपदेशों से मैं कभी अलग नहीं महसूस करता। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा और उनके शब्दों के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि सच्चा सार उन्हीं शब्दों में है जो गुरु ने दिए हैं, और वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं जिनके उपदेशों से वे कभी अलग महसूस नहीं करते। ये दोहा गुरु भक्ति और उनके उपदेशों के प्रति आस्था की शिक्षा देता है। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 11 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।